टाइगर इन द जू और इन अ केज? मतलब क्या कभी आपने एक टाइगर को किसी जू में या फिर किसी केज पिंजड़े में देखा है? कैसा लगता है वो आपको, हैप्पी या फिर सैड? अगर नहीं देखा तो देखिए यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दिख रही होंगी। एक में जो टाइगर है वो फ्रीली जंगल में घूम रहा है, फॉरेस्ट में घूम रहा है, और एक पिक्चर में आपको दिख रहा होगा एक टाइगर जो है केज यानी पिंजरे के अंदर बंद है। अब आप देख के बताइए कि किस पिक्चर में आपको हैप्पी नजर आ रहा है टाइगर? ऑफ कोर्स वेयर द टाइगर इज फ्री टू वंडर एवरीवेयर। उस पिक्चर में जहाँ पे जो टाइगर है वो फ्रीली कहीं भी घूम सकता है, वहां वो खुश नजर आएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा टाइगर के बारे में मैंने थोड़ी सी बात करी, तो ऑफ कोर्स द चैप्टर बिलोंग्स टू टाइगर। पोम है एक हमारी, अ टाइगर इन द जू। इट्स अ पोम ऑफ क्लास 10th की एक पोम है, अ टाइगर इन द जू। इस पोम को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो पोम के पोएट हैं वो है लेज़ली नॉरिस। लेज़ली नॉरिस जो है एक अवार्ड विनिंग राइटर हैं। आप कहोगे पोएट हैं, पोएट भी हैं, राइटर भी हैं, अवार्ड विनिंग है मीन्स इनकी जो पोम है, इनकी जो वर्क है ना, जो इन्होंने लिखा है उसको अवार्ड्स मिले हैं, तो अवार्ड विनिंग पोएट है। आज की जो पोम है इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द एनिमल्स के बारे में, कि कैसे उन्हें हमें फॉरेस्ट में फ्रीली रहने देना चाहिए, बिकॉज दे बिलोंग्स टू नेचर। वो नेचर से बिलोंग करते हैं, उन्हें नेचर में ही रहने देना चाहिए। कैसे जो ह्यूमंस हैं वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए जो एनिमल्स हैं उनको कैद कर लेते हैं, उनको जू में रखते हैं सिर्फ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, ताकि लोगों का एंटरटेनमेंट हो इसलिए। तो किसी की फ्रीडम को छीन लेना सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए, दिस इज नॉट राइट। यही इन्होंने बताया है इस पोम में। तो चलिए बिना देर के हुए पोम को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको रीड करके बता दूं, देन मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगी। He stalks in his vivid strips, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rays. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plum deer pass. He should be snarling around house at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो ये तो मैंने रीड करके आपको पोम बताया। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हूँ। पता है इस पोम में हमें ये बताया गया है कि जो टाइगर है ना वो कैसे जू में है, यानी कैद है, बार्स के पीछे है, तब वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, और उसे कहाँ होना चाहिए, नेचर में होना चाहिए, बिकॉज टाइगर बिलोंग्स टू नेचर। वो फॉरेस्ट से बिलोंग करता है, उसे जंगल में होना चाहिए, बट उसे इंसान ने कैद कर लिया है। तो यहाँ पे वो कैसा है और वहां पे उसे कैसा होना चाहिए, वही इसमें बताया गया है। देखते हैं। ही स्टॉक्स मीन्स होता है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, आगे पीछे जाना। तो ही स्टॉक मीन्स पेसिंग, आप बोल सकते हो आगे पीछे जाना। मीन्स मैं यहाँ से यहाँ वॉक कर रही हूँ, फिर यहाँ से मैं इधर वॉक कर रही हूँ, मीन्स मेरे पास एक फिक्स स्पेस है दिस, और इसी के अंदर मुझे इधर से उधर घूमना है, तो इसको आप कहोगे स्टॉक्स। ही स्टॉक्स इन हिज विविड मतलब होता है ब्राइट, शाइनिंग। स्ट्रिप्स, जो टाइगर होता है उसकी बॉडी में स्ट्रिप्स बनी होती हैं, है ना। अगर येलोइश कलर का है तो उसके बॉडी पे ब्लैकिश कलर की स्ट्रिप्स बनी होंगी। थोड़ी देर पहले आपने पिक्चर में भी देखा था। तो वही जो स्ट्रिप्स बनी होती है वो काफी शाइनी होती है, काफी चमकदार होती है। वो अपनी चमकदार स्ट्रिप्स के साथ स्टॉक्स कर रहा है, आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ ही स्टेप रख रहा है, कहाँ, अपनी केज के। मीन्स यहाँ से उसकी इतनी बड़ी सी केज है जिसके अंदर वो इधर से इधर जाता है, फिर मूव करता है, इधर से इधर जाता है, देन फिर मूव करता है। तो यही काम कर रहा है वो, कुछ स्टेप्स आगे जाता है, फिर कुछ स्टेप पीछे आता है, वही काम कर रहा है वो अपनी केज यानी पिंजरे के अंदर। ऑन पैच ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन किस पे, क्योंकि यहाँ पैच मतलब बताया जा रहा है किसके बारे में, जो पैड मतलब नीचे जो पाँव का पंजा होता है ना टाइगर का, तो पंजे वाला पोर्शन थोड़ा गद्दीदार होता है, थोड़ा स्पंजी होता है, तो उसे कह रहे वेलवेट के जैसा है, मुलायम है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, बिल्कुल शांति से
उन्हीं शांत उसी जो इसके सॉफ्ट से स्पंजी से उसके जो पंजे हैं उन्हीं पे वो इधर से इधर जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, बैक एंड फोर्थ कर रहा है। कहाँ? अपनी केज के अंदर। इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब होता है गुस्सा, एंगर, गुस्से से भरा हुआ है बिल्कुल, लेकिन कर कुछ नहीं सकता, तो चुपचाप गुस्से में भरा हुआ वो अपनी केज में इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He should be lurking in shadow, उसे should be मतलब होना चाहिए, कहाँ? लर्किंग मतलब हाइडिंग बिहाइंड, छुपा हुआ होना चाहिए, कहाँ? इन शैडो मीन्स किसी चीज की जो शैडो होती है, छाया जिसको कहते हैं। मान लो ट्री है, ट्री के पीछे छुपा होना चाहिए, तो इसको होना चाहिए लर्किंग मतलब छुपा हुआ, हिडन इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी ग्रास होती है उसके उसके बीच से स्लाइड करना चाहिए, धीरे धीरे खिसकना चाहिए आगे। कभी टाइगर को देखा है आपने? ऐसा टाइगर जो बिल्कुल शिकार करने के लिए रेडी हो, हंटिंग के लिए रेडी हो, तो वो बिल्कुल बैठा रहता है, धीरे धीरे खिसकता है ताकि उसका जो प्रे है, उसका जो शिकार है, उसे पता ना चले कि टाइगर आ रहा है, तो इसलिए वो धीरे 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 स्लाइड करता है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसे होना चाहिए कहाँ? हिडन, छुपा हुआ होना चाहिए शैडो में, और धीरे धीरे उसे आगे खिसकना चाहिए थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी ग्रास जो घास है उसके पीछे उसे छुप जाना चाहिए, और धीरे धीरे आगे खिसकना चाहिए कहाँ? अपने प्रे पे अटैक करने के लिए, अपने शिकार पे अटैक करने के लिए। नियर द वाटर होल, ऐसी जगह उसे छुपना चाहिए जहां पानी हो, मीन्स रिवर वगैरह हो, पॉन्ड हो, बिकॉज जो अदर एनिमल्स हैं वो पानी पीने के लिए आएंगे, तो जो टाइगर है वो उनको उनका शिकार कर लेगा, इसलिए वो कह रहे हैं बट कि उसे कहाँ छुपा होना चाहिए? वाटर होल्स के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मतलब होता है थोड़ा मोटा ताजा, फैटी। वेयर प्लम्प मतलब फैटी, डियर पास जहां से मोटे मोटे जो हिरन है वो पास होते रहे। मीन्स पोएट कह रहे हैं कि अभी जो टाइगर है वो एक केज के अंदर है, पिंजरे के अंदर है, जहाँ पे वो फिर कुछ एक फिक्स प्लेस के अंदर इधर से इधर मूव कर रहा है, लेकिन उसे एग्जैक्टली होना कहाँ चाहिए? उसे होना चाहिए फॉरेस्ट में, किसी पेड़ के पीछे या फिर कहीं किसी शैडो के पीछे हाइड होना चाहिए, छुपे हुए होना चाहिए, और उसे क्या करना चाहिए? धीरे धीरे खिसक के जाना चाहिए अपने प्रे की तरफ, अपने शिकार की तरफ, और छुपा कहाँ होना चाहिए? लंबी लंबी घास के बीच में धीरे धीरे खिसक के जाना चाहिए, और उसे ऐसी जगह छुपना चाहिए जहाँ कोई पानी का रिसोर्स हो, क्योंकि पानी पीने आएंगे एनिमल तो उन पे अटैक कर सकता है। ऐसी जगह जहाँ पे प्लम्प यानी कि फैटी डियर पास, मोटे मोटे जो हिरन है वो वहां पे आए ताकि जो लॉयन है वो उनका शिकार करे और उसका पेट भर जाए खा पी के। ठीक है, आगे लाइन में है he should be snuggling around house, शुड भी देखो फिर लिखा है, ऐसा होना चाहिए, शुड भी मतलब होना चाहिए। ही शुड बी स्नैरलिंग, स्नैरलिंग मतलब होता है रोरिंग, जो टाइगर क्या करते हैं? दहाड़ते हैं ना, घुर्राते हैं, तो वो करना चाहिए कहाँ? अराउंड हाउसेस, जो घर होते हैं ना, घरों के आसपास उसे स्नैरलिंग करना चाहिए। एट द जंगल एट, जंगल के जो किनारों पे जो घर बने होते हैं उनके पास जाके उसे तेज आवाज में घुर्राना चाहिए, जैसे टाइगर होते हैं ना अपनी तेज तेज आवाज निकालते हैं, लोग डर जाते हैं, तो ऐसा उसे करना चाहिए। बेयरिंग हिज टीथ, बेयरिंग मतलब शोइंग, दिखाना, हिज व्हाइट फैंक्स, व्हाइट फैंक्स होते हैं वही जो दांत, और टाइगर जब अपना मुंह खोलता है तो बड़े बड़े से दांत निकलते हैं, किस लिए? उनको शिकार को मारने फाड़ने इन सब के लिए जो टीथ उसके बड़े बड़े होते हैं उनको फैंक्स कहते हैं। तो बेयरिंग हिज व्हाइट फैंक्स, वो अपने व्हाइट फैंक्स उसे दिखाना चाहिए। हिज क्लॉज, क्लॉज मतलब पंजे होता है, तो अपने पंजे उसे दिखाना चाहिए जहाँ लंबी लंबी उंगलियां हैं। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग मतलब क्या होता है? टेरर मतलब डराना, तो डराना चाहिए किसे? विलेजर्स को, अटैक करना चाहिए विलेजर्स को, ये सारे तो टाइगर के एग्जैक्टली वर्क होते हैं। मीन्स पोएट कह रहे हैं कि टाइगर जो है अभी एक पिंजरे में है, उसे होना चाहिए बाहर जंगल में जहाँ पे उसे शिकार करना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए, तो यहाँ पे करंटली वो है, और ये उसकी सिचुएशन होनी चाहिए, बिकॉज टाइगर बिलोंग्स टू नेचर नॉट फ्रॉम द केज, ऐसी जगह से नहीं बिलोंग करता कि पिंजरे में उसे बंद करके रख लो, भाई उसके लिए ओपन स्पेस है, नेचर जो है, फॉरेस्ट वो उसके लिए बने हुए हैं, उसे वहां होना चाहिए ना कि केज के पीछे। तो पॉइंट बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा एक टाइगर को करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल क्या होता है? कंक्रीट सेल होता है ईंट पत्थर से बनी हुई एक कमरा कहोगे जिसमें बार्स लगे हो, रॉड्स लगी हो, जेल जिसको कहते हैं ना, वैसा सा कुछ बना हो। तो बट ही इज लॉक्ड, वो कहाँ है? कैद है, लॉक है, बंद है,
इन अ कंक्रीट सेल, वही ईंट पत्थर की जो सेल है उसके अंदर बंद है, जिसे वो तोड़ नहीं सकता, वो चाहे जितना पावरफुल हो। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत, पावर, उसकी जो पावर है वो कहाँ है, बिहाइंड बार्स, बार्स के पीछे, बार्स वही रॉड्स जो जेल में लगी रहती है ना लंबी लंबी, उनको बार्स कहते हैं, ठीक है। तो बार के पीछे है उसकी पावर, मीन्स वो पावरफुल तो बहुत है लेकिन कॉन्क्रीट सेल के अंदर बंद है, बार्स के पीछे है, तो उसकी स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं है वहां पे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉक देखो ये वर्ड हमने यहाँ भी पढ़ा था, स्टॉक वही आगे पीछे जाना, अपने जो केज है, अपना जो पिंजरा है, उसकी लेंथ को स्टॉक कर रहा है, आगे से पीछे, पीछे से आगे, आगे से पीछे जा रहा है। केज मतलब बता दिया पिंजरा। इग्नोरिंग विजिटर्स बिकॉज ही इज इन जू, तो अभी वो जू में है, तो जू में तो विजिटर्स आते रहते हैं देखने, घूमने, एंजॉय करने, तो उनको इग्नोर कर रहा है, क्या करे, अब भाई वो तो कैद है, अपनी पावर तो दिखा नहीं सकता, अभी वही टाइगर जंगल में फ्रीली घूम रहा हो तो देखो इंसान भला उसके पास जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। लेकिन जब वो बार्स के पीछे है, केज में है, तो इंसान उसके पास आराम से जा रहा है, घूम के आ रहा है, तो अब उसकी ताकत का कोई वैल्यू नहीं है, अब उसकी जो पावर है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब वो सबको इग्नोर कर रहा है, इग्नोर मतलब ध्यान न देना, गुस्से में तो है ही है बट क्या करे, कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो इग्नोर कर रहा है। He hears the last voice at night, वो hears मतलब सुन रहा है, लास्ट वॉइस मतलब जैसे रात हो जाती है ना, तो रात में फिर चारों तरफ बिल्कुल शांति हो जाती है, तो लास्ट में जब रात होती है तो उसकी लास्ट में, एकदम सबसे लास्ट में वहां पे कुछ आवाजें आती हैं रात में, तो उसको वो सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स क्या होती है, वो कार्स जो जू वगैरह में रात में पेट्रोलिंग करके देखती हैं कि या सारे जो जानवर हैं वो ठीक ठाक हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, ये सब चेक करने के लिए जो कार पेट्रोलिंग करती रहती हैं, उनकी जो लास्ट वॉइस होती है ना उसको भी वो सुनता है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और इसके बाद क्या करता है, स्टार्स को देखता है, जो ब्रिलियंट स्टार्स है ना, एट द ब्रिलियंट स्टार्स लिखा है, तो ब्रिलियंट मतलब चमकते, जो ब्राइट हैं, शाइन करते हुए जो स्टार्स हैं, उनकी तरफ वो देख रहा है अपनी शाइनिंग आईज से, टाइगर अपनी शाइनिंग आईज से शाइनिंग स्टार्स की तरफ देख रहा है। एंड वेयर इज द टाइगर एग्जैक्टली, ही इज इनसाइड द जू। इस तरीके से पोम तो हमारी खत्म होती है, मैसेज तो आपको बता दो पोम का, इस पोम से हमें मैसेज ये मिलता है कि जो एनिमल्स है ना, दे आर मेड फॉर नेचर, उन्हें नेचर में रहने दो, उन्हें ह्यूमन एंटरटेनमेंट के लिए कैद नहीं करना चाहिए, वो फ्री है, उन्हें नेचर में रहने देना चाहिए। ऑल थिंग्स बिलोंग टू देयर प्रॉपर प्लेस, हर चीज अपनी प्रॉपर प्लेस से बिलोंग करती है, उसे वहीं रहने देना चाहिए, तभी जो नेचर है वो इजिली चलता रहेगा, अदरवाइज नेचर में प्रॉब्लम्स हमेशा आती ही रहती हैं। तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए कैद कर लेते हैं, बट उनके बारे में नहीं सोचते, तो हमें इम्पैथी शो करनी चाहिए टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनके लिए हमें इम्पैथी शो करनी चाहिए, और उन्हें बंद करके नहीं रखना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट मेड फॉर केज, वो पिंजरे में बंद होने के लिए नहीं है। किसी भी तरीके का पेट हो आपका, आप उसे बांध के मत रखो, वो बंधने के लिए नहीं है आपके, वो जिस जगह से बिलोंग करता है आप उसे वहां छोड़िए, वहां वो ज्यादा हैप्पी रहेगा एज कम्पेयर टू योर प्लेस, मीन्स आपके घर से ज्यादा वो वहां खुश रहेगा। तो वही इस फॉर्म में बताया गया है कि जो एनिमल्स हैं वो बिलोंग करते हैं नेचर से, उन्हें नेचर में रहने देना चाहिए, उनके लिए हमें एम्पैथी शो करना चाहिए, ह्यूमन एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें पिंजरों में बंद नहीं करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मैंने पोम पढ़ाई है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हमारी जो फैमिली है ना, यूट्यूब फैमिली, वो जल्दी से ग्रो करे। ऑलराइट गाइस, बाय बाय।